नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। यार मुझे क्या लगता है कि मन्नत सीरियल के मेकर्स जो है ना, वो हमेशा से ही विलन्स के फैन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा से ही विलन्स को हाईलाइट किया है। अब फाइनली जाकर हमें कुछ न्यू स्टोरी लाइन देखने को मिल रही थी। कोर्ट रूम था, इमोशनल ट्रैक था, मन्नत विक्रांत की अधूरी लव स्टोरी थी, फर्ज और मन्नत और धैर्य का रिश्ता था। ऐसे में काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें थी, लेकिन सीरियल के मेकर्स को अचानक से याद आया हमारे फेवरेट तो विलन है, तो क्यों ना हम लोग फिर से विलन को ही हाईलाइट कर देते हैं। अब तक तो फिर भी यहाँ पर कहानी बड़े नॉर्मल मोड से होकर गुजरी है, क्योंकि याशिका और मलिका ने मिलकर कोशिशें तो तमाम की, पर ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाए। लेकिन अपकमिंग एपिसोड में एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट ऐसा आने वाला है जो कि साबित कर देगा कि भैया ऐश्वर्या राय सिंह की कमी क्या, उससे भी ज्यादा खराब और नेगेटिव कैरेक्टर, उससे भी ज्यादा वाहियात कैरेक्टर सीरियल के अंदर अभी भी मौजूद है, जो कि यहाँ पर सीरियल की वाइब को बिल्कुल खराब करने में पूरे सक्षम है। अब देखिए, शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर ना कोर्ट ने अपने फैसले को जो है रोक के रखा है। यहां पर उन्होंने वक्त लिया है कि हमें वक्त लगेगा, अगली हियरिंग पर देखेंगे कि किसके हक में फैसला जाएगा। और यहां पर घर के अंदर ड्रामा शुरू होने वाला है कि आखिरकार किसी भी तरीके से जो है ये जो कस्टडी है वो विक्रांत के पास चले जाए। नीतू ऐसा चाहती है, धैर्य ये चाहता है कि मेरे पास ही दुआ रहे, और मन्नत भी यही चाहती है, रोनी भी यही चाहता है। लेकिन यहां पर विलेन जो है वो ये चाहते हैं कि कैसे भी कर मन्नत और विक्रांत अलग हो जाए, लेकिन नीतू ऐसा नहीं चाहती है। अब यहां पर याशिका और जो मलिका है वो तो यहां पर नॉर्मल चाल साजिशें कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो असल में खून खौलाने वाला काम है ना, वो कोई और नहीं बल्कि नीतू का कैरेक्टर करने वाला है। अब देखो, नीतू का कैरेक्टर हमेशा से जो है बड़ा इरिटेटिंग और वाहियात रहा है, लेकिन यहाँ अपकमिंग एपिसोड में और भी ज्यादा इनलॉजिकल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कल तक जो बेड से नहीं उठ पा रहा था, आज वो यहाँ पर कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है, गाड़ी ड्राइव कर कर गुंडों को हायर कर रहा है, गुंडों को हायर कर कर एक्सीडेंट करवा रहा है, एक्सीडेंट करवाने के बाद किसी को गलत केस में फंसा रहा है, किडनैपिंग करवा रहा है। यानी कि वो महिला जो इतने साल से चल फिरने में भी सक्षम नहीं थी, आज अचानक से बेड से उठ गई है और अचानक से यहां पर इतनी खतरनाक हो चुकी है कि उसके पास गुंडे भी हैं, गाड़ी भी है और विलन भी है, किडनैपिंग कराने के लोग भी हैं। अब यार कुख्यात गुंडे बदमाश होते हैं ना, उनको भी इतना क्विक प्रोसेस करने में टाइम लगता है, ये तो सामान्य सी नीतू थी। अब यहाँ अपकमिंग एपिसोड के अंदर उसने डिसाइड किया है कि अगर कोर्ट में कैसे भी कर कर अगर विक्रांत को जिताना है, तो धैर्य को जो है वो निकम्मा साबित करना होगा कि धैर्य इस लायक ही नहीं है कि वो मन्नत का और दुआ का ख्याल रख पाए, खासकर दुआ का। ऐसे में अगर दुआ को कुछ भी होता है तो यहां पर पूरी तरीके से जो विक्रांत है वो अच्छा फादर साबित हो जाएगा कि उसको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य गलत साबित हो जाएगा। ऐसे में यहां पर दुआ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, विक्रांत उसे बचाने के चक्कर में खुद घायल होकर हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, हाथ पैर टूट जाने वाले हैं, सर पर चोट लगने वाली है, विक्रांत की हालत भी बहुत खराब है। दूसरी ओर यहां पर धैर्य को जो है परमानेंटली इस केस से दूर करने के लिए एक दूसरे केस में उसे फंसाने की कोशिश की जाएगी, वो है रिश्वत वाला। यहां पर नीतू दुआ को किडनैप कराने की कोशिश करेगी, ताकि यहां पर धैर्य जो है वो एक नाकामयाब पिता के रूप में साबित हो जाए। यानी कि ये कहें कि अकेली नीतू जो है वो ऐसे ऐसे बड़े गेम अपकमिंग एपिसोड में खेलने वाली है कि यहां पर कोर्ट रूम तो क्या, मन्नत खुद यहां हैरान होगी कि आखिरकार किस तरफ जाना चाहिए। एक तरफ विक्रांत है जो पूरी तरीके से टूट चुका है, उसके मतलब दिल से तो उसका ऑलरेडी वो ब्रेक डाउन हो चुका था, अब शरीर से भी टूट चुका है। यहां पर धैर्य जो है वो इमोशनली ब्रेक हो चुका है। छोटी बच्ची दुआ जो है वो इतना सब कुछ झेल रही है, ऊपर से विलन याशिका और मलिका जो है वो छोटी बच्ची के कान भरने में लगे हैं। दो बुजुर्ग हैं, एक बुजुर्ग से तो मुझे बिल्कुल सिंपत्ति नहीं है, वो है नीतू, लेकिन रोनी से जरूर है, तो वो भी परेशान है। और कहानी केवल और केवल नीतू की वजह से जो है ऐसे कॉम्प्लिकेटेड तरीके इस ट्रैक पर आ चुकी है, जो कि यहां पर सीरियल की पूरी के पूरे फ्लो को जो है तोड़ कर रख दिया है। यहां पर अकेली नीतू सब पर भारी नजर आ रही है, और यही कहानी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, क्योंकि विलन भी कई बार वो अच्छे लगते हैं जिनको स्क्रीन पर देखकर फील होता है कि वाकई में कैरेक्टर में दम है, और अगर विलन है तो वाकई में खतरनाक है। लेकिन यहां पर विलन जब ऐसा हो जिससे कोई उम्मीदें ही ना हो, फिर भी वो इतना ज्यादा इरिटेटिंग और खतरनाक बन जाए, तो यहां पर टीआरपी आती नहीं है भैया, लोग सीरियल को क्विट करना शुरू कर देते हैं,
क्योंकि वो सीन जो लोगों को परेशान करना शुरू कर दे, अक्सर सीरियल के ऑफ एयर होने की कगार तक वो सीन लेकर आ ही जाते हैं। क्योंकि विलन का होना अक्सर अच्छा होता है, टीवी सीरियल के लिए ट्विस्ट लेकर आता है, लेकिन कई बार विलेंस ऐसे हो जाते हैं जिनको देखना ही मुश्किल हो जाता है और ऐसे में ऑडियंस सीरियल को देखने के बजाय क्विट करना शुरू करती है। तो शो के अपकमिंग एपिसोड में ट्विस्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप नीतू के फैन हैं तो ही एंजॉय कर पाएंगे। एंड आई डोंट थिंक सो कि यहां पर नीतू के ज्यादा फैंस होने वाले हैं। अगर एक आधा भी है तो प्लीज अटेंडेंस लगा देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूं कि किसको नीतू का कैरेक्टर पसंद आ रहा है। और अगर कोई भी नहीं है तो प्लीज सीरियल के मेकर्स तक आप भी ये मैसेज पहुंचाइए कि इस तरीके से आप सीरियल को जनरेशन लीप की ओर ही ले जाएंगे, टीआरपी नहीं आएगी। अब यहां पर शो के अपकमिंग एपिसोड में मन्नत भी मजेदार में है कि आखिरकार क्या करे, लेकिन नीतू की चाल उल्टी भी पड़ने वाली है, क्योंकि विक्रांत जो है वो यहां पर इमोशनली खुद ये साबित कर देगा कि कहीं ना कहीं पर वो गलत है और धैर्य और मन्नत के साथ उसने फिर से गलत कर दिया है, भले ही नीतू की बातों में आकर क्यों ना सही। अब यहां पर विक्रांत को भी गलती रियलाइज होगी, वो फिर से धैर्य के पास जाने वाला इमोशनल ड्रामा होगा। बहुत सारी चीजें मौजूद है, लेकिन इन सारी चीजों से पहले ये एक्सीडेंट वाला, किडनैपिंग वाला, रिश्वत वाला, ये सारे सीन हमें देखने को मिल रहे हैं। जो कि अपकमिंग एपिसोड में ट्विस्ट काफी है, लेकिन आप लोग इसके लिए एक्साइटेड हैं कि नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।